वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर मोहम्मद बशारा साहब और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे ज़ेरे ज़मीन पाए जाने वाले मीठे पानी से मुतालिक। इंजीनियर साहब, 2011 में एक सैलाब आया जिसने सिंध में बुरी तरह से तबाही मचा दी। उस सैलाब की क्या वजूहात थी? देखें जी, जब 2011 में ये मसला हुआ सिंध में, ये कोई दरिया के पानी की वजह से नहीं हुआ। अच्छा, ये हुआ है टोटली बारिश के पानी की वजह से। ठीक। और कोई मैक्सिमम बारिश कोई 600 मिलीमीटर के करीब हुई है वहाँ पे ज़ेरी सिंध में। ठीक है, जो नॉर्मली वहाँ पर नहीं होती इस तरह। हाँ, ये तो बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट था। ठीक है, तो 3-4 दिन में इतनी ज़्यादा बारिश हुई। ठीक। तो वो एक तो वहाँ पे को ज़मीन का जो स्लोप है वो बहुत कम है। अच्छा, नेचुरल ड्रेनेज इसका मतलब कम हुआ। ठीक है। और जो सेम नाले हैं उनकी कोई मेंटेनेंस का मसला है, वो उनकी कैपेसिटी कम थी, उन्होंने ड्रेन नहीं किया। और दूसरा मैं समझता हूँ इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि जो ज़मीन का जो पानी का लेवल था, अपना ज़मीन का पानी का लेवल वो ऊंचा था, वो काफी ज़मीन के करीब था। ठीक है। अगर वही 8-10 फुट नीचे होता प्रॉपर ड्रेनेज की वजह से, अच्छा, तो ये जो पानी रेनफॉल हुई थी, ये पानी 2, 4, 8, 10 दिन में ये जमीन में चला जाता। ये जमीन में इसको जज्ब करने की उसमें कैपेसिटी होती, कुशन होता, तो ये जमीन में चला जाता, तो ये हालात ना होते जो उनको 6 महीने साल उनको ये तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। इंजीनियर साहब, जिन इलाकों में पानी सतह जमीन से बिल्कुल करीब आ गया है, जिसकी वजह से नमकियान आती हैं और सेम थोड़ भी जन्म लेता है, उन इलाकों में उस पानी को वापस नीचे भेजने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ट्यूबवेल नस्ब करना ही होता है। बिल्कुल सही। इसके अलावा भी आया कोई तरीका दुनिया में कारआमद है? देखें जी, ट्यूबवेल हमारे उन इलाकों में कामयाब हैं जहाँ पे जमीन का पानी जो है वो मीठा है। अच्छा, तो वो किसान जो है वो अपनी फसलों के लिए ट्यूबवेल के पानी पंप करता है, तो वो 2 फायदे आपको देता है एट द सेम टाइम। अच्छा, एक तो ये है कि वो आप पानी की जो कमी है उसको आप पूरा कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आप उसकी ड्रेनेज कर रहे हैं। हाँ जी, जमीन की जो ड्रेनेज हो रही है जी। तो अगर कहीं पानी कड़वा है तो फार्मर तो फिर वो जो इतना महंगी एनर्जी लगा के तो उसको पंप करने से रहा। ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे स्कार्प के ट्यूबवेल लगाए थे। पंजाब के काफी इलाकों में भी लगे थे। पंजाब में भी लगे हैं, सिंध में। ये 1970 की दिहाई और 1960 की दिहाई 1960 से शुरू हुए, 70-80 इस तरह। ये अभी तक ट्यूबवेल मौजूद है, वो अलग बात है, काम नहीं करते। जो ताज़ा मीठे पानी के इलाकों में थे वो तो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिए। ठीक है। जो दूसरे थे वो कोई मेंटेनेंस की वजह से वो खराब हो गए, बंद पड़े हैं, तो इसलिए पानी इसका मतलब वो फिर उसने ऊपर ही आना। ठीक है। इंजीनियर साहब, हम आते हैं कि जो हमारे यहाँ पानी तेजी से नीचे जा रहा है जी, शहरों के अंदर खसूसन, हाँ जी, हाँ जी, जिनमें कोयटा में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है जी, उसके बाद लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी के जो शहर हैं जी, जी, जहाँ पर हम लोग पानी निकाल रहे हैं, हम लोग इस तेजी से पानी का जो सतह है उसको गिरते हुए पानी को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, इसको हम लोग ऊपर लेके आ सकते हैं? देखें जी, इसकी पहले तो मैं जाऊंगा काजेज की तरफ, वजूहात जो भी हैं। वजूहात। ठीक है जी। ठीक है जी। एक तो पहली वजह है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो करंटली हमारी पॉपुलेशन कोई 3.03 पर एनम जो है वो बढ़ रही है। ठीक है। परसेंट के साथ 3% तकरीबन हम लोग, हमारी आबादी हर साल बढ़ रही है। ठीक है, बिल्कुल। और ये है एवरेज फिगर। ठीक है, जो ओवरऑल पाकिस्तान बेसिस पे है। ठीक। अगर हम शहरों पे जाएं तो ये इससे भी ज्यादा है रेट इसका। हाँ जी, पॉपुलेशन बढ़ने का शहरों का ज्यादा रेट है। अच्छा। माइग्रेशन भी हो रही है रूरल हाँ एरिया से, तो इसलिए इसका रेट इससे भी ज्यादा होगा। ठीक। तो इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ने से जो पानी की जरूरियात है वो बढ़ रही है। इसका मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम हम पानी को ज्यादा से ज्यादा पंप करी जा रहे हैं। हाँ जी, हमारी पंप करने की वो रफ्तार जो बढ़ रही है। ठीक है। तो दूसरी तरफ एक लैंड यूज चेंज आ रहा है, यानी जमीन का इस्तेमाल जो है वो तब्दीली हो रही है। क्या तब्दीली हो रही है? हमारे जो फसलों के इलाके हैं उनको हम अर्बन एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम कंक्रीट कर रहे हैं हर चीज को, सड़कें बनाई जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाई जा रही है। ठीक है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो ऑलरेडी एरिया हमारा सर्व कर रहा था, जिसमें नहर का पानी खेतों को सराब करके वो नीचे जा रहा था, बारिश का पानी उससे नीचे जा रहा था, वो अर्बन एरिया अब बनने की वजह से वो खत्म हो गया या थोड़ा रह गया। बहुत थोड़ा रह गया।
तो इसका मतलब हुआ कि हमने विद पैसेज ऑफ टाइम ग्राउंड वाटर ज्यादा पंप शुरू किया, ठीक, और रिचार्ज हमने उसका बंद कर दिया। अच्छा, तो जो हमारा बैलेंस था ग्राउंड वाटर का जी, वो नेगेटिव नेगेटिव बढ़ता चला गया। ठीक है। तो अब इसका मतलब हुआ, बड़ी दो वजूहात हुई, एक तो आबादी, हाँ जी, दूसरा हमारा जमीन के इस्तेमाल में तरीकाकार में हमने कच्ची जमीन से जमीन को पुख्ता कर दिया। पुख्ता कर दिया। कच्ची जमीन थी तो उस पर बारिश होती थी तो वो पानी जमीन के अंदर सीप होता था, जज्ब होता था, तो हमारे जो ज़ेरे जमीन पानी है उसकी सतह जो है ऊपर आ जाती थी। जब से हमने जमीन को कंक्रीट करना शुरू कर दिया, वो सड़कों की सूरत में हो, वो पक्की इमारत की सूरत में हो, हाँ वो टाइलिंग की सूरत में, अब वो पानी जो है वो जमीन के अंदर सीप नहीं करता, जज्ब नहीं होता, जिसकी वजह से जमीन का लेवल ऊपर नहीं आता। पानी का लेवल जो है वो नीचे से नीचे जा रहा है। जो पानी का लेवल ऊपर नहीं आता, और जो ऑलरेडी पानी का लेवल है उसमें से हम लोग जो है वो पानी एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, बिल्कुल तो वो मजीद गिरता चला जा रहा है। अच्छा, तो ये जो हमारा जो पानी है, फॉर एग्जांपल ये जो रेनफॉल ही थी जी, तो ये रन ऑफ की सूरत में हमारे एरिया से निकल के बाहर जा रहा है। ठीक है, यानी पानी तो वही है जो ऑलरेडी हमारे पास रेनफॉल की शक्ल में हाँ है जी, तो वो हमने रेनफॉल को समझ लें उठा के जो नीचे जाना चाहिए था उसको हमने बाहर भेज दिया अपने शहर से। तो इसको हमें ऐसे इक़दाम करने होंगे कि ये बारिश का पानी बाहर रन ऑफ की सूरत में जाने की बजाय हम इसको जमीन में डालें। ठीक है, उसके लिए हमें क्या इक़दाम करने होंगे इंजीनियर साहब? उसके लिए मैं समझता हूं कि जो नई एरियाज एक्सपैंड हो रहे हैं, जो नई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, कॉलोनीज बन रही हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे कोई रूल रेगुलेशन बनने चाहिए। अच्छा, ठीक है, किस किस्म के हो, अगर हम उसके बारे में देखें? जी जी, रूल रेगुलेशन में हम ये, एक तो जो प्लानिंग लेवल पे जो लैंडस्केप है उसको हमें इस तरह से अमेंड करना होगा कि हमारी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो रोड लेवल से नीचे हों, और रोड की हम ढलवान जो है उसको इस तरह से मेंटेन करें कि वो हमारा सारा पानी इकट्ठा होके वो ग्रीन बेल्ट्स में आए। जी साहब, हमारी रोड की 5% ढलवान तो ऑलरेडी होती है तकरीबन हर जगह पे। बिल्कुल होती है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट है। हमें करने का जरूरत ये है कि हमारी जो रोड के दोनों तरफ या दरमियान में, अतराफ में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको हम जो रोड की लेवल है उससे 2 से 3 फीट नीचे बनाएं। बिल्कुल नीचे बनाएं। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो जब बारिश होगी तो सड़क के ऊपर पानी खड़ा नहीं होगा, जो सड़क तोड़ने का मुजब भी बनता है। दूसरा, वो पानी जब वो ग्रीन बेल्ट के दरमियान में जाएगा, क्योंकि वो कच्ची जमीन है, तो वहां से वो पानी ज़ेरे जमीन भी चला जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसके अलावा वहां पे भी आके ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात रेनफॉल का इवेंट जो है वो काफी इंटेंस भी होता है और उसकी अमाउंट भी रेनफॉल की काफी ज्यादा होती है। जुलाई के अंदर तो अक्सर होता है 3-3, 4-4 रोज मुसलसल बारिशें होती रहती हैं। 5-5 इंच की रेनफॉल भी हुई है लाहौर में। हाँ जी, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि वो पानी जो आ रहा है अगर वो उस रेट से नीचे नहीं जाएगा तो वो कहीं ओवरफ्लो करके आपकी सरफेस ड्रेन में चला जाएगा, नाले में चला जाएगा, तो वो फिर आपके सड़क पे खड़ा का खड़ा रह जाएगा, या आपके एरिया से वो बाहर निकल गया, रिचार्ज नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें जमीन में एक ट्रेंच खोद के, ओपन वेल खोद के, उसमें उसको हमें कंक्रीट से फिल्टर बना के उसको भरना चाहिए, और उसके नीचे एक रिचार्ज वेल देना चाहिए। जैसे हम जमीन से पानी निकालते हैं, ऐसे ही एक 30 सेंटीमीटर डाया का एक पानी का जो फिल्टर हो वो हम उसमें डालें, जो इस पानी को लेके नीचे एक्वाफर में लेके जाए। अच्छा, ताकि ये जितना भी पानी अल्लाह ताला ने हमें मुहैया किया है ये वापस जमीन को ही हम लौटा दें, जमीन को दें, ताकि वो हमारे अगले वक्तों में काम आ सके। ठीक है। और इसी तरह हमारे जो पार्क्स हैं लाहौर की सोसाइटीज में नए बन रहे हैं, उन पार्क्स को भी तो ये होना चाहिए कि वो पार्क्स सतह जमीन से 3 से 4 फुट नीचे हो, ताकि वो पानी जितनी भी सोसाइटी में बारिश हुई है वो सारा का सारा पानी पार्क में जाए और वो पार्क से आगे उस जमीन के अंदर वो जज्ब हो जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो हमें इस साइड पे जो ऑलरेडी हमारा जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उस साइड पे भी हमें इस तरह के इकदाम लेने होंगे। ठीक है, ताकि जो एग्जिस्टिंग लैंडस्केप है हम उसको भी जितना भी मॉडिफाई कर सकते हैं वो करें। ठीक है, ग्रीन बेल्ट्स की को हम उसमें पानी को हम गाइड करें
कि वो जो हमारा पानी है रेनफॉल का वो ग्रीन बेल्ट्स में आए। ये सब ये कोई महंगा काम नहीं है अगर देखा जाए तो। आपने सिर्फ ग्रीन बेल्ट के जो सरफेस है उसके ऊपर से 2 से 3 फुट जो है मट्टी उठानी है बस। बिल्कुल सही है। और आपका 2 मसले हल हो जाएंगे, एक पानी आपका सड़कों पे खड़ा भी नहीं रहेगा और दूसरा आपका सतह जमीन से नीचे पानी है वो भी अप हो जाएगा। ये सब हम देखें, हम अगर खास तौर पर लाहौर शहर की बात करते हैं तो लाहौर शहर के अंदर सालाना की बुनियाद पर 2 फुट पानी जो है वो नीचे चला जा रहा है, मीठा पानी जो है। बिल्कुल सही। उसकी वजह यही है कि हम लोग जो ट्यूबवेल्स के जरिए पानी निकाल रहे हैं, हम जो सालाना 2 फुट पानी निकाल रहे हैं, एक वक्त आएगा कि हमारे पास जो मीठे पानी का ये जो कीमती जखीरा है ये आज से 8-10 साल बाद खत्म हो जाएगा अगर हमने इसी तरीके से इस पानी को एक्सप्लॉइट किया, जाया किया। हम इस पानी को किस तरह रिचार्ज कर सकते हैं? यानी हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम जितना पानी निकालते हैं कम से कम उतना पानी तो हम लोग सतह जमीन के अंदर भेज दें ताकि हमारा जो पानी के ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल बरकरार रहे। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसमें हमें 2 डिफरेंट अप्रोचेस हमें लगानी होंगी। ठीक है। एक तो जो हमारा पानी का निकालने का और उसको खर्च करने का, कंज्यूम करने का जो एक्सटेंट है उसको हमें कम करना होगा। वो तो हम लोग किस तरह करेंगे? हम लोग मीटर लगाएंगे, जिस तरह बिजली के मीटर लगे हैं वैसे पानी के मीटर लगाएंगे और पानी का बजाय 300 रुपया महीने में इतना मर्जी पानी इस्तेमाल करें, आपको पानी का बिल देना पड़ेगा। बिल्कुल, इसको कहते हैं हम फ्लैट रेट को खत्म करके। कई जगहों पे हमारे एटलीस्ट मेरा ख्याल है 50% एरियाज में फ्लैट रेट चल रहा है। अच्छा। और जो नई सोसाइटीज बन रही हैं वो भी फ्लैट रेट पे पानी सप्लाई कर रही है। तो हमें ये फ्लैट सिस्टम को खत्म करके बिलिंग यूनिट बेस्ड मीटर बिलिंग भेजनी पड़ेगी। ठीक है। और फिर जिस तरह बिजली का ज्यादा इस्तेमाल करें तो आपको महंगा रेट लगता है। हाँ जी। इसी तरह इस सिलसिले में भी हम जितना ज्यादा पानी इस्तेमाल करें उसका रेट उतना बढ़ाते जाएं ताकि लोग पानी कम इस्तेमाल करें, पानी जाया ना करें। जी जी, ठीक है। अच्छा, तो एक तो हमने इसका मतलब कि पानी का जो ज़्यादा था उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा, हम इसको एक्विफर को रिचार्ज करेंगे। जी। मेरी यहाँ पे एस्टिमेशन ये है कि लाहौर में तकरीबन 700 मिलीमीटर सालाना बारिश हो रही है। ठीक है। तो अगर हम इसका कोई 150 टू 200 मिलीमीटर जो प्रेजेंटली रिचार्ज हो रहा है इससे इतना ज्यादा रिचार्ज कर लें बाई 150 मिलीमीटर टू 200 यानी कि जितनी बारिश हो रही है उसका हाँ, एक चौथाई तकरीबन हम अगर ये पानी किसी तरीके से ले जाने में नीचे कामयाब हो जाए तो हमारा जो शॉर्टफॉल जा रहा है जिसको आपने पहले बताया 2 फुट पर ईयर नीचे जा रहा है पानी, तो वो इससे कवर हो जाएगा। ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं लगता मुझे इंजीनियर साहब कि सिर्फ आपने 1/4 पानी को बचाना है जो बारिश हो रही है, उसको हमने जमीन में भेजना है। ठीक है। तो इससे इसका मतलब हम शॉर्टफॉल कम करने में बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। हम लोग ज़ेरे जमीन पानी की सतह को मेंटेन करने में कामयाब हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो और ये वक्त का तकाजा है, ये वक्त का तकाजा है कि हमें इकदाम लेना ही होगा अगर हमने अपने आने वाली नस्लों को ये मीठा पानी देना है तो। बिल्कुल सही है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इंजीनियर साहब से ये जानेंगे कि हम अपने घरों में अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किस तरह अपनी मदद आपके तहत इस मीठे पानी को बचा सकते हैं, इसको जमीन को वापस लौटा सकते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमें अच्छे अल्फाज में याद करें। हमारे साथ रहिएगा।